क्या आप जानते हैं कि किसी को सैलरी बियर में मिलती हो? सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि कोई सैलरी बियर के रूप में क्यों लेगा, लेकिन आज के हजारों वर्ष पहले जो यूनान था, जो मिस्र था, प्राचीन मिस्र था, वहां पर सैनिकों को वेतन जो है वो बियर के रूप में मिलता था। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बियर या अल्कोहल इंडस्ट्री सबसे प्राचीनतम इंडस्ट्री में से एक है और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ में बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं वे मानव सभ्यता या ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज अल्कोहल इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों है। मैंने कई लोगों को देखा है जो बॉडी में हल्का सा पेन होने पर, सरदर्द होने पर या कोई भी छोटी मोटी तकलीफ होने पर झट से वो एनाल्जेसिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कई सारी एनाल्जेसिक दवाएं ऐसी होती हैं जिनको हम सामान्य भाषा में पेन किलर भी कहते हैं, जो आपकी किडनी पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। यदि आप इन दवाओं का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी किडनी पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। तो इसलिए बगैर डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। यदि किसी पेन किलर को आपको बार बार लेना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप सिम्टम को दबा रहे हैं। तो पहले सही बीमारी की तह तक पहुंचिए, उसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। एक कटोरी दही की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक कटोरी दही में मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बेसिस बैक्टीरिया होते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया दूध के अंदर प्रेजेंट मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट करते हैं, जिससे दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बैक्टीरिया दूध की क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं, जिससे वो जब दही बनता है तो उसके अंदर विटामिन B12 का लेवल बढ़ जाता है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट भी करते हैं, इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंट व्यक्ति भी दही को पचा पाते हैं। और याद रखिएगा, एक कटोरी दही एक बेहतर न्यूट्रिशन का सोर्स है जो पर्याप्त प्रोटीन देता है आपको और कई सारे स्टमक की बीमारियों से सेव करता है आपको, क्योंकि लैक्टिक एसिड बेसिस बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को रिप्लेस करते हैं। तो रमेश बाबू समझ जाओ कि एक कटोरी दही कितना काम का है। चीज, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फूड आइटम, जो दुनिया के सबसे पुराने फूड आइटम में से एक है। यदि आप इसके इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब मनुष्य ने भेड़ों को पालना सीखा तभी उसने चीज बनाना सीख लिया था, और ये बात तकरीबन 8000 BC की है। इसके कई प्रमाण हमें जो है इजिप्ट में देखने मिलते हैं। वहां पर हमें कई सारे मकबरों के अंदर हमको जो है चीज के अवशेष मिले हैं। चीज को बनाने के लिए हम विशेष तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और चीज की जो फ्लेवर होती है, जो उसकी गंध होती है और जो उसका स्वाद होता है और जो उसका टेक्सचर होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चीज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड आइटम में से एक होता है। आखिर मिठाइयां किसे अच्छी नहीं लगती हैं? कई लोग मिठाइयों के इतने शौकीन होते हैं कि वे शुगर फ्री मिठाइयों को भी खरीदते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि वे चाहते हैं कि वे ओबेसिटी से बचें और साथ में मिठाइयों का मजा भी ले सकें। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसी मिठाइयां, ऐसे स्वीट्स जो शुगर फ्री केमिकल से बने होते हैं, वे खतरनाक हो सकते हैं। कारण यह है कि एस्पार्टेम कई लोगों को सूट नहीं करता है। कारण यह है कि ऐसे आर्टिफिशियल केमिकल कई बार जो है गैस्ट्रिक अपसेट कर सकते हैं और साथ में कई एडवर्स रिएक्शन को भी दे सकते हैं। तो बेहतर तरीका तो यह है कि स्वीट क्रेविंग पर अपना कंट्रोल कीजिए और मीठे को अर्जित कीजिए। मिठाई को आप अर्न कीजिए, मतलब इतना मेहनत कीजिए कि आप थोड़ा मिठाई यदि खाते भी हैं तो उन कैलोरी को आप नेचुरली पचा सकें। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर किसी भी स्तर पर नेचुरल शुगर से बेहतर नहीं है।